श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है, जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है। क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। दिल्ली की संसद के बाद सीतापुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया है और यह प्रदर्शन इसलिए है कि आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी की थी। उसी को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश है और देश में भी आक्रोश है, क्योंकि संसद में भी प्रदर्शन चल रहा है और सीतापुर की समाजवादी पार्टी छात्र सभा का प्रदर्शन चला सीतापुर में, जिसको लेकर पुलिस से नोकझोंक हुई। पुतला फूंकने का भी अमित शाह का प्रयास किया कार्यकर्ताओं ने, लेकिन पुलिस ने पुतले को छीन लिया और पुतला फूंकने में नाकाम रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। फिलहाल फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं छात्र सभा के जो जिलाध्यक्ष हैं शिवम सिंह। शिवम सिंह जी, क्या कहना चाह रहे हैं? आज जो आपका प्रदर्शन था, पुतला फूंकना चाह रहे थे अमित शाह का, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरीके का बयान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद के अंदर दिया, न केवल भारत बल्कि दुनिया में जो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानते हैं, उन सब की भावनाएं आहत हुई। आखिरकार देश के गृह मंत्री से इस तरीके की बयान की अपेक्षा देश के किसी भी नागरिक को नहीं थी। जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में उन्होंने सदन में बात कही, आज हम समाजवादी छात्र सभा संगठन के लोग अपना विरोध जाहिर करना चाहते थे और ये मांग कर रहे थे कि देश के गृह मंत्री सार्वजनिक रूप से आकर के माफी मांगे और इस्तीफा देकर आकर के। लेकिन पुलिस के कुछ अज्ञात लोग जो बिना वर्दी पहन करके हमारे लोगों के साथ अभद्रता कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, हमारे कई सारे लोगों के चोटें लगी हैं और पता नहीं प्रशासन के या कहीं से किसी अज्ञात व्यक्ति ने पता नहीं किस तरीके का तेल ला करके हम लोगों के ऊपर डाला गया। हमारे सारे लोग इस तरीके से बचते बचे और इस तरीके का पुतला छीनने का ये पुलिस का काम, ये सब सत्ता पक्ष के इशारे पर किया जा रहा। अगर कोई विपक्ष का नेता, कोई कार्यकर्ता अगर अपनी बात कहता तो उसके साथ इस तरीके का व्यवहार, पुलिस ने ये पूरी व्यवस्था कर ली थी कि वो वाटर पानी छिड़क करके, पानी डाल करके हम लोगों के ऊपर वो करना चाहते थे। पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी और जैसे ही हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा की तरफ बढ़ने चले, प्रशासन वहां पर भी बढ़ने से रोक रहा था। हम लोगों ने निवेदन किया, हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा पर जाकर के बैठे, लेकिन जिस तरीके का प्रशासन सत्ता पक्ष के लोगों को संरक्षण दे रहा है या विपक्ष को प्रदर्शन आंदोलन करने से रोक रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर कल समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता बड़ी संख्या में कल जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन फिर से देंगे जाकर के। और आज मैं अपने सभी समाजवादी छात्र सभा संगठन के पदाधिकारियों को, संगठन के लोगों को बधाई देता हूं कि जो पुलिस की लाठी से नहीं डरे, पुलिस प्रशासन से नहीं डरे, इतनी फोर्स पुलिस ने व्यवस्थित करके लगा दी, पीएसी लगा दी, पुलिस लगा दी, शहर के संबंधित सभी अधिकारी मौजूद रहे। उनकी मंशा थी कि किसी तरीके से समाजवादियों को रोक दें। पुलिस परसों से, कल से मेरे घर पे दबिश दे रही थी, हमें ढूंढ रही थी इस तरीके से, लेकिन पुलिस हमें घर में हाउस अरेस्ट करना चाहती थी, लेकिन प्रशासन और पुलिस के लोग उसमें नाकाम रहे। शिवम जी, एक सवाल है मेरा कि अब शिवम जी आपको रोकना चाहेंगे, एक सवाल है मेरा। अभी कुछ दिन पहले जब भारतीय जनता पार्टी के लोग पुतला फूंकना चाहा, लाल बाग पे पुतला फूंका, लेकिन उसके बाद जब विपक्ष के लोग पुतला फूंकने का प्रयास करते हैं तो पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की जाती है, उनको रोका जाता है, पुतला नहीं फूंकने का। क्यों, क्या कहना चाह रहे हैं इस पे? सरकार के जितने भी ये अधिकारी हैं प्रशासनिक, ये सब सरकार की चरण वंदना करने में माहिर रहते हैं। कैसे नंबर अपने बढ़ाए जा सके, कैसे अपने नंबर बढ़ा सके, कैसे हम आगे बढ़ सकें, इससे प्रशासन
सरकार के इशारे पर जिस तरीके की चीजें कर रहा है, ये आने वाले समय के लिए इस देश के लिए नुकसानदायक की स्थिति में रहेगा। शिवम जी ऐसी टिप्पणी क्या लगता है गृह मंत्री को देनी चाहिए थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर? देखिए, जो बातें उनके मन में थी, जो बातें उनके दिमाग में चलती थी, वो उनकी जुबान पर आ गई। ऐसी भावना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में रहती। वो अक्सर इस तरीके की बातें उनके मन में रहती, लेकिन वो कभी ना कभी बातें निकल करके आ जाती। तो वो बातें, वो पीडीए से डर गए, वो पीडीए से घबरा गए, हताश और निराश होकर के इस तरीके की बात उनके मुंह से निकल गई, और यही बातें उनके मन में हमेशा रहती थी। तो यह थे छात्र सभा के जिलाध्यक्ष शिवम सिंह जी, जो फोन लाइन से जुड़े थे, कई बातों को लेकर बात की है। और आज इन लोगों का प्रदर्शन था और गृह मंत्री का पुतला भी फूंकने का प्रयास करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें घेर लिया और पुतला फूंकने में नाकाम रहे। बातचीत करने के लिए धन्यवाद शिवम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।